सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 8 की 52 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। घाट सोले देहुरी का। जमुना तरफ ताल के, जित जल बिलिया माहे जल। देहुरिया इन बंध पर, जल पर शोभित मोहल। हौज कोसर के ताल के पूर्व दिशा की ओर से यमुना जी का जल आकर ताल के जल में मिलता है। बंध पर देहुरिया हैं जो जल पर स्थित भवन की भांति सुशोभित है। तले जाली द्वारे पाल में, जित जल रहया समाए। इत बैठ झरोखो देखिए, जानो पूर आवत है धाए। यहाँ पाल के नीचे जालीदार 4 जल द्वार है। यहीं से जल ताल में प्रवेश करता है। जल के ऊपर शोभायमान झरोखों में बैठकर देखने से जल का प्रवाह तीव्र गति से दौड़ता हुआ आ रहा दिखाई देता है। चार देहुरियां लग लग, चारों तरफों चार चार। सोले बंध पर देहुरी, थंभ 25 5 5 हार। यहाँ पर चारों ओर एक दूसरे के निकट 4 4 देहुरियां हैं। इन देहुरियों के नीचे 5 5 हार के 25 स्तंभों की छत पर 16 चौक है, जिनके ऊपर ये 16 देहुरियां शोभायमान दिखाई देती हैं। 25 थंभ ऊपर कहे, तले 16 थंभ गुरुद्वाए। सो पहुँचे दूजी भोम लो, भोम बीच की अति शोभाए। यहाँ पर घाट के ऊपरी भाग में 25 स्तंभ हैं तथा नीचे चारों ओर 16 स्तंभ हैं। वे दूसरी भूमिका तक पहुँचे हुए हैं। इस प्रकार बीच में बनी हुई यह भूमिका अति मनोहारी है। ईत कठेड़ा चारों तरफों, बीच कठेड़ा और। इन बीच चारों हासो कुंड बनिया, जल जात चलिया इन ठोर। इन 16 स्तंभों के चारों ओर कठहरा है। इनके मध्य में 8 स्तंभों में लगा हुआ एक और कठहरा है एवं मध्य में 4 पहल वाला जल का कुंड है। यहाँ से होकर जल ताल की ओर बहता है। ईत खूली भौम जल ऊपर, चारों तरफों बराबर। चारों हिस्से हर तरफों, आधी खूली जिमी जल पर। इस कुंड में जल के ऊपर की खुली छत चारों ओर समान रूप से है। यमुना जी के जल के ऊपर मध्य में आधा भाग खुला है और दोनों ओर मिलाकर आधा भाग ढका हुआ है, अर्थात 4 भागों में 2 भाग ढके हुए और 2 भाग खुले हुए हैं। ऊपर बैठक तले जल,
ये जो कहया कठेड़ा गुरुद्वाए, इत आए जब बैठिए, तले जल अति शोभाए। कुंड के चारों ओर से तथा झरोखे की ओर से बने हुए कठहरे के मध्य भाग में जल के ऊपर छत में बैठने का स्थान है और नीचे से पानी बहता है। जब यहाँ आकर सभी ब्रह्म आत्माएं बैठती हैं, तब नीचे का बहता हुआ जल अति सुंदर दिखाई देता है। चारों तरफों कुंड ज्यों, इत देत खूबी अति जल। हाय हाय ये बात करते मोमिन, रूह क्यों न जात उतचल। इस कठहरे से चारों ओर देखने पर कुंड की भांति दिखाई देने वाला बहता हुआ जल अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। खेद की बात है कि इस अनुपम शोभा का वर्णन करने पर भी ब्रह्म आत्माओं का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। चार देहुरी आगू चबूतरा, तीन तले घड़नाले चार। तीन बीच चारों झरोखे, करे पानी ऊपर झलकार। यमुना जी की ओर से देखने पर चबूतरे के ऊपर चार देहुरियां दिखाई देती हैं। नीचे से चार जल द्वारों द्वारा जल बहता है। चार देहुरियों तथा चारों जल द्वारों के मध्य चार झरोखे हैं। उनका प्रतिबिंब जल पर पड़ने से वे जलहलाते हुए दिखाई देते हैं। आगू पांच थंभ ऊपर चबूतरा, इसी बांत झरोखे पर। शोभा लेत चारों झरोखे, थंभ तले ऊपर बराबर। इन ज्वल द्वारों के 5 स्तंभों के ऊपर कमर भर ऊंचा 34 स्तंभों का चबूतरा है। इसके दोनों ओर झरोखे हैं। दोनों ओर के ये चार झरोखे अति सुंदर सुशोभित है। यहाँ के ऊपर नीचे के स्तंभ भी समान शोभा युक्त है। ऊपर दोनों तरफों सीढ़ियां, दोनों तरफ उतरते द्वार। इत आया तले का चबूतरा, परकोटे शोभे दो पार। झरोखे के दोनों ओर सीढ़ियां हैं, उसके दोनों ओर 2 द्वार शोभायमान हैं। उससे नीचे उतरकर दूसरे चबूतरे तक जाया जा सकता है। दोनों सीढ़ियों पर परकोटे सुशोभित हैं। जो अंदर चारों घड़नाले, आगू चबूतरा जल पर। तोले जल जाली बारो आवत, शोभा इन घाट कहूँ क्यों कर। 4 जल द्वारों द्वारा यमुना जी का जल ताल में प्रवेश करता है। इन जल द्वारों के ऊपर एक चबूतरा है। नीचे जल द्वारों द्वारा जल प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार इस घाट की शोभा अद्वितीय है। सीढ़ियों ऊपर जो चबूतरा, बने चारों झरोखे जे। इत आगू सबन के कठेड़ा, अति बनिया ताल पर ए। जल के चबूतरे के ऊपर सीढ़ी है। उसके ऊपर के चबूतरे के 7 झरोखे हैं। इसी झरोखे में कठहरा है। ताल पर प्रतिबिंब होकर वे अत्यंत सुशोभित होते हैं। शोभा जल जो लेत है, भरियो नूर रोशन आकाश। बीच लहरे लगे मोहलन को, ये क्यों कहूँ खूबी खास। ताल का जल इतना सुशोभित है कि उसका प्रकाश
पूरे आकाश में व्याप्त होता है। उसकी लहरें मध्य में स्थित द्वीप भवन यानी टापू महल में टकराती है। इस अद्वितीय शोभा का वर्णन कैसे करें? खेलत जुदी जुदी जिनसो, इत पाऊँ न भोम लगत। इत खेले रूहे पाल पर, कई विध दौड़त कुदत। इस घाट में विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती हैं। उस समय ब्रह्म आत्माओं के चरण भूमि पर नहीं लगते हैं। इस प्रकार पाल पर सखियां दौड़ती उछलती हुई विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करती हैं। ये भौम इन विध की, पाउन खुचत रेत। खेलत है इत रूहे, नए नए सुख लेत। यह भूमिका इस प्रकार की है कि यहाँ की रेती पाँव में नहीं चुभती है। यहाँ पर क्रीड़ा करती हुई ब्रह्मात्माएं नित्य नूतन सुख प्राप्त करती हैं। आगू बन इन घाट के, अनंत शोभा लेत। तीसरे घाट के झुंड में, खेले खावंद रूहे समेत। इस घाट के आगे बड़े वन के वृक्ष अत्यंत सुशोभित दिखाई देते हैं। इस तृतीय घाट के झुंड में श्री राज जी ब्रह्म आत्माओं के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 8 की 69 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।